ओम स्वस्ति प्रजभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषाम् गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्यात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजयायुष्यमारोग्यं देहि मे हविवाहनं देहि मे हविवाहनम्। देखो, पूरे विश्व में 400 धर्म हैं, कई संस्कृतियां हैं, कई जातियां हैं, कई देश हैं, 170 के लगभग देश हैं। लेकिन केवल हमारी भारतीय संस्कृति, सत्य सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी है जो अपने कल्याण की तो बात करती है लेकिन पूरे विश्व के कल्याण की बात करती है। ये और किसी संस्कृति में नहीं है, और कोई संस्कृति ये बात नहीं करती है। बाकी संस्कृति ये कहती है कि जो उसके फॉलोवर हैं, जो उसको मानते हैं, सिर्फ उसका कल्याण होगा, बाकी किसी का कल्याण नहीं होगा, बाकी सब लोग जहन्नुम में जाएंगे। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति कहती है वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी मेरा कुटुंब है। कण्वंतो विश्वमार्यम, हम तो श्रेष्ठ बनेंगे ही सही, लेकिन पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे, विश्व का कल्याण हो, ये नारा उद्घोष लगाने वाली केवल हमारी भारतीय सत्य सनातन वैदिक संस्कृति है। ये अन्य संस्कृतियों में ऐसा नहीं होता। आज भगवान श्री राम का आज जन्मोत्सव है, 9वीं तिथि है, भगवान राम का जन्मोत्सव है। आज से लगभग 9 लाख वर्ष पहले भगवान राम का जन्म हुआ था। आज से 9 लाख वर्ष पहले भगवान राम का जन्म हुआ था। अभी अब जो कलयुग चल रहा है, ये कलयुग कितने वर्ष का बता सकता है कोई? 4,32,000 वर्ष का कुल कलयुग है। कितने वर्ष का है? 4,32,000 वर्ष का। उसमें से अभी जो वर्ष निकले वो 5,127 वर्ष निकले हैं। कितने वर्ष निकले हैं? 27 वर्ष निकले हैं। इसके पहले कौन सा युग था? त्रेता युग था। त्रेता युग द्वापर युग था। क्या बात है भैया, के लिए ताली। द्वापर युग था। तो द्वापर युग कितने वर्ष का था? 8,64,000 वर्ष का। कितने वर्ष का? उसके पहले क्या था? त्रेता युग था। क्या था? त्रेता युग कितने वर्ष का था? 12,96,000 वर्ष का। कितने वर्ष का? तो त्रेता युग में भगवान राम हुए थे। त्रेता युग के अंतिम चरण में भगवान राम ने इस धराधर पर जन्म लिया था, अवतार लिया था अयोध्या में। ये इको मत बढ़ावा चल, क्योंकि वो आवाज सामने वालों को समझ में नहीं आती है। आज से 9 लाख वर्ष पहले त्रेता युग में अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था। अच्छा, अयोध्या का मतलब क्या होता है? अयोध्या विश्व में एकमात्र ऐसी नगरी थी जिसमें कभी युद्ध नहीं हुआ। अयोध्या जिसमें कोई युद्ध नहीं हुआ, जिसे कोई नहीं जीत पाया। सूर्यवंश की यह पवित्र नगरी सप्तपुरियों में से एक पुरी है। सप्तपुरियों में से एक पुरी है जहां भगवान श्री राम ने महाराजा दशरथ के घर जन्म लिया था। राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि अग्नि फल होए। दशरथ का मतलब क्या होता है? अच्छा, रावण का नाम भी क्या है? दशग्रीव, दशानन। और दशरथ जी का नाम भी ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया मजेदार बात आपको बता रहा हूं मैं। रावण का नाम क्या? दशानन, दशग्रीव। और दशरथ जी का नाम भी क्या है? दशरथ। दोनों में 10 लगता है, लेकिन राम जी के पिताजी दशरथ में और रावण में कितना अंतर है समझना। राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। एक बार दशरथ कहे कोटि अग्नि फल होए। इसका मतलब क्या है? दशरथ, क्या हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, इनको दशरथ कहा गया है। जो हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां। 5 ज्ञानेन्द्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। 5 इंद्रियां क्या है? ज्ञानेन्द्रिय। और 5 इंद्रिय क्या है? कर्मेंद्रिय।
जिसने 10 इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हो, जिसने 10 इंद्रियों को साध लिया हो, जिसकी 10 इंद्रियां अपने स्वयं के कंट्रोल में हो, वो कौन है? दशरथ। अगर आप भी अपनी 10 इंद्रियों को बस में कर लोगे तो आप भी दशरथ हो जाओगे, और जब दशरथ हो जाओगे तो आपके आत्मा रूपी स्थान में राम प्रकट होंगे। क्या प्रकट होंगे? राम प्रकट होंगे। लेकिन वही रावण, उसका नाम क्या? दशानन, 10 ग्रीव, जो 10 इंद्रियों से आनंद भोगता हो, जो 10 इंद्रियों का गुलाम हो, वो कौन है? रावण, दशानन। तो जो 10 इंद्रियों का गुलाम है वो कौन है? दशानन। तो फिर दशानन के यहाँ क्या पैदा होगा? मेघनाथ। मेघनाथ का मतलब होता है अहंकारी, घमंड। तो फिर अहंकार पैदा होगा, और जब अहंकार पैदा होगा तो फिर क्या होगा? सर्वनाश होगा। दशरथ के यहाँ राम जी ने जन्म लिया, अवतार लिया, और दशानन 10 इंद्रियों का भोग करने वाले रावण का संहार किया। ये है दशानन में और दशरथ में अंतर। 10 तो दोनों में लगता है, लेकिन एक इंद्रियों का गुलाम है और एक इनने इंद्रियों को वश में कर लिया है, यानी 10 इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। जिसने 10 इंद्रियों को जीत लिया हो वो दशरथ है। भगवान जब राम इस धरती पर आए तो चैत्र महीने की 9वीं तिथि को भगवान राम ने इस धराधाम पर अवतार लिया। 9वीं तिथि को भगवान दोपहर को 12 बजे आते हैं। अभी ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है, और चारों तरफ हर पौधे में, हर वृक्ष में फूल आ रहे हैं, पुष्प आ रहे हैं, आम में मोर आ रहे हैं, सभी पेड़ पौधों में पुष्प आ रहे हैं। ऐसे सुंदर समय भगवान राम इस धराधाम पर आए। तो धराधाम पर भगवान राम आए, और राम जी जब आए तो राम जी ने क्या करा? गुरु ग्रह पढ़न गई रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। क्या बात है, बच्चों के लिए ताली, बच्चों को चौपाई आती है, नवनीत के बच्चों को चौपाई आती है। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। आज रामनवमी है, इसलिए संक्षेप में आज को आपको रामायण सुनाता हूं मैं, क्योंकि आज के दिन राम कथा सुनने का उतना पुण्य प्राप्त होता है जितना एक अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। ये वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है। क्या लिखा है? स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाता, भाषा निबंध मति मंजिल मात नोती। तुलसीदास जी ने लिखा है कि मैं स्वयं को सुख प्राप्त करने के लिए रामचरितमानस लिख रहा हूँ। तो लोगों का आप क्या विद्वान हो गए हो? वाल्मीकि जी ने पहले रामायण लिख दी, आप खुद रामायण क्यों लिख रहे हो? आप क्या विद्वान हो, कवि हो? तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कवि न हो नहीं चतुर कहायो, कवि न हो नहीं चतुर कहायो, मति अनुरूप राम गुण गायो। तो उन्होंने कहा आप ये कथा लिख रहे हो, आप ये कथा सुना रहे हो। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि रचि महेश रिज मानस राखा। ये कथा मैंने नहीं लिखी है, ये किसने लिखी है? रचि महेश रिज मानस राखा। ये कथा शिव जी ने रची है। रचि महेश, महेश किसका नाम है? शिव जी का। तो रचि महेश निज मानस राखा, और पाई सुसमय उमासन भाषा। शिव जी ने ये कथा की रचना करी और समय पाने पर उमा को सुनाया, पार्वती जी को सुनाया। अब कथा का क्या महत्व है थोड़ा सा ये सुन लो, फिर मैं आपको राम कथा सुनाता हूं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग के समय भगवान शंकर स्वयं आदिदेव महादेव कुंभज ऋषि के पास गए। क्या करने के लिए गए? कथा सुनने के लिए गए। स्वयं शंकर जी एक ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए, और हम कथा का महत्व नहीं समझ रहे हैं। तो एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। इधर मुंह कर लो बेटा, मुड़ जाओ, इधर मुंह कर लो, दिक्कत आ रही थी इधर मुंह कर लो, क्योंकि अभी प्रसाद बनने में देर है। इसलिए मुझे पवन भैया निर्देश दिया कि अभी आपको थोड़ा सा देर कथा सुनानी है। तो मैंने की कथा फिर राम कथा सुनाती है, क्योंकि नवमी भगवान राम के जन्म दिवस के दिन अगर कथा, नवमी के दिन कथा सुनते हैं तो उसका एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य है। तो एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। आप कथा नहीं सुन रहे हो, स्वयं शंकर जी भी कथा सुनने के लिए गए। तो अब ध्यान से सुनना, कितनी बारीक बात है कथा का महत्व। संग सती जग जननी भवानी। साइड में खड़ा हो जाओ, छाती पे क्यों खड़े हो?
संग सती जग जननी भवानी। साथ में शंकर जी अपनी पत्नी जी को लेके गए, तो क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी? संग सती, उनका नाम क्या था? सती जग जननी भवानी। कितना बड़ा विशेषण दिया पार्वती जी को। पार्वती जी के पूर्व जन्म की कथा है ये सती की। तो कितना शंकर जी के लिए सिर्फ 2 अक्षर का नाम लिखा, शंभु। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो सिर्फ 2 नाम का अक्षर शंकर जी के लिए। और सती जी के लिए क्या लिखा? संग सती जग जननी भवानी। आगे क्या लिख रहे हैं? पूजा ही ऋषि अखिलेश्वरी जानी। संग में सती जग जननी भवानी और अखिलेश्वरी समझ के ऋषि ने उनकी पूजा करी। कितना विशेषण उनकी पत्नी को दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? सुनी महेश परम सुख मानी। पहले नाम क्या था? माता जी बात नहीं करना। पहले नाम क्या लिखा था तुलसीदास जी ने? शंभु। कितने अक्षर का नाम? 2 अक्षर का। अब क्या कह रहे हैं? सुनी महेश। कितने अक्षर हो गए? 3। क्योंकि शिव जी ने कथा सुनी तो उनको 2 अक्षर से 3 अक्षर का कर दिया, यानी कथा सुनने से उनकी महिमा बढ़ गई। शंभु से क्या हो गए? महेश। सुनी महेश परम सुख मानी। लेकिन क्या हुआ? पार्वती जी का जो पूर्व जन्म का स्वरूप था सती, उन्होंने कथा नहीं सुनी। उनको अहंकार आ गया। क्या अहंकार आ गया? कि ये साधारण मनुष्य मुझे देवी को कथा सुनाएगा क्या? तो सती ने कथा नहीं सुनी। जब सती ने कथा नहीं सुनी और वहां से जब चलने लगे तो क्या लिखते हैं तुलसीदास जी? मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। शिव जी का नाम क्या हो गया? त्रिपुरारी। कितने अक्षर का नाम? 4 अक्षर का। पहले क्या था? शंभु। फिर क्या हुआ? महेश। अब क्या हो गया? त्रिपुरारी। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले संग ले दक्ष कुमारी। अब सती जी का क्या रह गई? दक्ष कुमारी, यानी स्वयं का कोई परिचय नहीं बचा। अब जो परिचय बचा वो पिता का परिचय बचा। अब जगजननी अखिलेश्वरी नहीं कह रहे हैं, अब क्योंकि कथा नहीं सुनी उन्होंने, तो क्या कह रहे हैं? दक्ष कुमारी। सिर्फ पिता से परिचय रह गया कि दक्ष की बेटी को साथ लेके चले। तो कथा का इतना महत्व है। जो सती का शुरू में बड़ा विशेषण था, संग सती जग जननी भवानी पूजई ऋषि अखिलेश्वर जानी, वो विशेषण हट गया। अब क्या रह गई? दक्ष कुमारी। अब जब ये वापस लौट के जाने लगे तो उस समय भगवान राम इस धराधाम पर अपनी लीला कर रहे थे। अपनी जब लीला कर रहे थे तो उस लीला के समय सीता माता का हरण हो गया था। क्या हो गया था? हरण हो गया था। अभी मैंने बताया था ना, दशानन उनका हरण कर ले गया था। जब दशानन उनका हरण कर ले गया तो राम जी सीता जी को खोज रहे थे। क्या कर रहे थे? खोज रहे थे जंगल में। क्या कह रहे थे? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वो पेड़ पौधों से पूछ रहे थे कि तुमने कहीं सीता जी को देखा? और सीता जी के लिए राम जी विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। तो सती ने देखा और शिव जी ने देखा, तो शिव जी ने उनको प्रणाम करा। जब शिव जी ने उनको प्रणाम करा तो सती ने कहा, विचार करा कि ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो जंगल में अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, ऐसे आदमी को प्रणाम कर रहे हैं, तो सती जी भगवान राम को नहीं पहचान पाई। तो सती ने प्रणाम नहीं किया, लेकिन शिव जी ने प्रणाम किया और सती जी ने प्रणाम नहीं किया। और बाद में सती जी ने शिव जी से पूछा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो शिव जी ने कहा, यह स्वयं त्रिलोकीनाथ नारायण भगवान विष्णु के अवतार रमापति राम है। सती ने कहा, जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो राम कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ। तो शंकर जी ने कहा, ठीक है, परीक्षा ले आइए। सती जी परीक्षा लेने गई और सती जी परीक्षा लेने गई तो सती जी ने एक गलती कर ली, सीता जी का स्वरूप धारण करके और राम जी की परीक्षा लेने के लिए राम जी के सामने चली गई। लक्ष्मण जी ने देखा कि माता सीता तो सामने, उनने भैया से कहा कि भैया अपन माता सीता को ढूंढ रहे, माता सीता तो सामने ही है। राम जी ने कहा, ये माता सती, आप वृषकेतु
यानी कि नंदी की सवारी करने वाले शिव जी को छोड़कर अकेली कहाँ फिर रही हो? राम जी तो पहचान गए कि सीता नहीं है। सती जी घबरा गई। सती जी ने फिर विचार करा कि ये निश्चित ही परमात्मा है जो मुझे ये पहचान गए। फिर सती जी ने प्रणाम करा और शंकर जी के पास आई। शंकर जी ने पूछा कि परीक्षा ले ली? उनने की परीक्षा तो मैंने कुछ नहीं ली। फिर कर रहे हो प्रणाम तुम्हारी नाई, मैंने तुम्हारी तरह प्रणाम कर लिया। शिव जी ने कहा ठीक है। लेकिन जब शिव जी पहुंचे कैलाश को और उन्होंने ध्यान धर के देखा तो जो कुछ सती ने करा था सीता जी का स्वरूप धारण करके, वो सब शिव जी ने देख लिया। ये माता बहनों आपके लिए भी शिक्षा की बात है कि पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब सती ने झूठ बोला। शिव जी ने कहा कि मैं तो राम जी को अपना आराध्य मानता हूं और सीता जी को अपनी मां मानता हूं, और मेरी पत्नी ने मां का स्वरूप धारण कर लिया, तो मैं अब सती को पत्नी नहीं मान सकता। क्योंकि अगर मैं अब सती को पत्नी मानूंगा तो भक्ति का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए पत्नी का स्थान वामांग मैंने उल्टे हाथ की तरफ होता है। तो जैसे ही सती जी उल्टे हाथ की तरफ बैठने लगी, शिव जी ने मना कर दिया। उनने कहा अब आप सामने बैठो। क्यों? सामने मां का स्थान है। सती जी समझ गई कि भोलेनाथ सब जान गए जो मैंने करा है। 87,000 वर्ष तक शंकर जी तपस्या में बैठे रहे और सती जी इंतजार करती रही। 87,000 वर्ष बाद शिव जी की समाधि जागी तो सती ने देखा कि विमान जा रहे हैं, सब हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं मेहमान, फॉर्च्यूनर से। तो उनने कहा ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो शंकर जी ने कहा ये तुम्हारे पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में सब जा रहे हैं। तो सती ने कहा कि मेरे पिता के यहाँ जाए, मेरे को बहुत साल हो गए, मायके जाए, ये माता बहनों के लिए सीखने की बात है। तो शिव जी ने कहा कि मायके तो जाने में कोई बुराई नहीं है, पर तुम्हारे पिताजी ने सबको बुलाया, सबको आमंत्रण दिया, लेकिन हमें आमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए बिना बुलाए किसी के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जी नहीं मानी। सती जी जब नहीं मानी तो शंकर जी ने कुछ गणों के साथ सती जी को भेज दिया। उनने कि भैया मुझे कार्ड नहीं मिला है, मुझे आमंत्रण पत्र नहीं मिला, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम चले जाओ। जब सती जी वहां गई और यज्ञ हो रहा था तो वहां पे सती जी से उनकी बहनें मिली। तो वो उनकी बहनों को मालूम था, 27 बहनें थी उनकी, और 27 सती जी की बहनों का विवाह किससे हुआ था बता सकता है कोई? चंद्रमा से। किससे हुआ था? शिव जी के साड़ू कौन थे? चंद्रमा। 27 बहनों का विवाह एक ही चंद्रमा से कर दिया था। अब ये कथा 9 लाख वर्ष पुरानी है। आप अब इसे विज्ञान से जोड़ना। आप नक्षत्र कितने होते हैं? 27। चंद्रमा सूर्य की जो परिक्रमा है, पृथ्वी की परिक्रमा, वो कितने दिन में करता है? 27 दिन में। कितने दिन में करता है? और 27 नक्षत्र है, उन 27 नक्षत्र रूपी कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ। अब आप ये समझो 9 लाख वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों को मालूम था कि नक्षत्र 27 होते हैं। 28 कन्याओं से विवाह नहीं हुआ, 26 से नहीं हुआ, कितने से हुआ? 27 से। और चंद्रमा 27 दिन में ही पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। ये हमारा विज्ञान है। हमें उस समय भी भूगोल की जानकारी थी। तो उनकी बहनों ने जो सती जी से मिली तो ठिठोली करते हुए मिली, मजाक करते हुए मिली, क्योंकि सती जी को आमंत्रण नहीं मिला था। सती जी को बुरा लगा। लेकिन जब सती जी आगे गई तो उनके पिता मिले, लेकिन उनके पिता ने सती से राम राम भी नहीं की, सती की तरफ देखा भी नहीं। तब सती जी को गलती का एहसास हुआ कि शिव जी ने, भोलेनाथ ने सही कहा था कि बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। आज बिना बुलाए नहीं आते तो ये अपमान सहन नहीं करना पड़ता। सती जी जब आगे गई तो उन्होंने यज्ञ में देखा तो सबको स्थान, जैसे भी अपन ने सबको आमंत्रण दिए थे, पीले चावल भैया दिए थे अपन ने, ये सब देवताओं को भाग देते हैं, अपन सब देवताओं को आहुति देते हैं। लेकिन वहां देखा कि शिव जी को उस यज्ञ में कोई स्थान नहीं दिया, कोई आमंत्रण नहीं दिया, कोई भाग नहीं दिया। जब सती ने देखा कि मुझसे मेरे पिता नहीं मिल रहे और यज्ञ में भी मेरे पति को भाग नहीं दिया, जबकि शिव जी को यज्ञ में भाग दिया जाता है, तो सती ने कहा कि पहले तो मैंने सीता का स्वरूप धारण करके गलती करी और अब पति की नहीं मानी, पति ने मना करा था, मैं यज्ञ में आ गई। तो सती ने फिर अपने शरीर को वही योगाग्नि से भस्म कर दिया। तो ये पति की बात नहीं मानने के कारण ये दुर्गति हुई है।
अब बाद में आपको राम कथा सुना रहा था। तो राम जी गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। तो सब बच्चों को पढ़ना है, क्योंकि भगवान राम भी पढ़े थे। तो कैसा पढ़ना है? सब विद्या पाई। राम जी ने अधूरी विद्या ग्रहण नहीं करी, सारी। तो अपने को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो राम जी पढ़ के जब आ गए, पढ़ के आने के बाद क्या हुआ? विश्वामित्र जी जंगल में यज्ञ कर रहे थे, तो उनके यज्ञ को कौन भंग करता था? बता सकता है कोई नाम? बताओ। ताड़का, सुबाहु और मारीच, ये तीनों वो यज्ञ करते थे। तो उसमें व्यवधान डाल देते थे, उसको बुझा देते थे, पानी कूड़ देते, रक्त डाल देते थे, मांस डाल देते थे, हड्डी डाल देते थे। विश्वामित्र जी को यज्ञ नहीं करने देते थे। तो विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास आए। किसके पास आए? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी थे और जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। लेकिन जब उन्हें चिंता हुई, किसी भी चीज की अगर हमें चिंता होती है तो हमारा ओरा घट जाता है, हमारा तेज घट जाता है। अब क्या लिखा है देखो, आप शब्द के मर्म को समझा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, कितना विशेषण दिया, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। लेकिन जब चिंता ही, तो क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी? गादि तनय मन चिंता व्यापी। उनको चिंता हो गई, चिंता हो गई तब वो क्या रह गए? गादी तनय। उनके पिताजी का नाम था गादी, तनय यानी पुत्र। अब खुद का परिचय नहीं बचा, क्या हो गए वो? गादी तनय, पिता से उनका परिचय रह गया। गादी के पुत्र को चिंता हुई, हरि भी न मारा ही न निश्चर पापी। दशरथ जी के पास गए, दशरथ जी से कहा, ये भगवान आज मेरा यज्ञ भंग कर दिया है सुबाहु और मारीच ने, तो हे राजा मेरे यज्ञ की रक्षा करो। तो दशरथ जी ने कहा, ठीक है मुनिवर, मैं अभी सेना लेकर चलता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं नहीं, आपको सेना लेकर नहीं चलना है। फिर क्या करना है? तो आप मुझे राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, राम लक्ष्मण को दे दीजिए, तो राम लक्ष्मण मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। दशरथ जी कहते हैं, क्या कहते हैं दशरथ जी? कि मैंने बुढ़ापे में 4 बेटे हुए और राम लक्ष्मण अभी बहुत छोटे हैं, तो मैं चलूं, मेरी सेना लेकर चलूं, लेकिन छोटे बच्चों को तो मैं अभी नहीं दे सकता। विप्र चौथे, दशरथ जी कहते हैं, चौथे पन पायो सुचारी। बुढ़ापे में 4 बेटे मिले खाली, चौथे पन पायो सुचारी, विप्र गये नहीं वचन विचारी। हे पंडित जी, आपने वचन विचार के निकाह, बुढ़ापे में बच्चे मिले हैं और अभी छोटे छोटे हैं। लेकिन फिर वशिष्ठ जी ने समझाया कि राम छोटे नहीं है, राम सारी पूर्ण कला में पारंगत है, सारी शिक्षा दीक्षा इनकी हो गई, इन्हें सब शस्त्र चलाना आता है और ऋषि भी बहुत महान है, आप चिंता मत करो, दे दो। तो दशरथ जी ने राम जी को दे दिया और राम जी ने वह सुबाहु और ताड़का को मारा और यज्ञ की रक्षा करी। अब समझ लो, उस समय राक्षस यज्ञ को नष्ट करते थे, फिर भी ऋषि को यज्ञ करना था और भगवान राम स्वयं यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए। आज के समय कोई यज्ञ को नष्ट नहीं कर रहा है, आज आपको कोई यज्ञ करने से नहीं मार रहा है, लेकिन फिर भी कोई यज्ञ करना नहीं चाहता। जिस यज्ञ की रक्षा करने के लिए स्वयं त्रिलोकीनाथ, स्वयं राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आए, उस यज्ञ को आज हिंदू समाज करना नहीं चाहता। ये भी एक विडंबना है। उसके बाद भगवान राम को लेकर विश्वामित्र जी कहाँ जाते हैं? जनकपुरी में। और जनकपुरी में सीता स्वयंवर होता है। वहां सीता स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण जी बैठे, सब राजा बैठे, 10,000 राजा है। कितने राजा है उस स्वयंवर में? 10,000 राजा है। 10,000 राजाओं ने एक एक करके धनुष को उठाना चाहा, धनुष, फिर 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष को उठाया, फिर भी क्या हुआ? नहीं उठा, सारे राजा हार गए। तो उधर जनक जी का भी मन हार गया। देखा कि बड़ा बड़ा राजा, रावण जैसा, बाणासुर जैसा बड़े बड़े राजा आए, जो धनुष को तिल मात्र भी नहीं उठा पाए। कितना भी नहीं उठा पाए?
तिल मात्र भी नहीं उठा पाए। तो जनक जी ने बड़ा दुखी होकर कहा